हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हासिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मीना को दिखाया जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक की स्टूडेंट होती है। दूसरी तरफ हमारे हीरो के डैड एक ऑटो मैकेनिक कंपनी चलाते हैं। जैसे ही वो प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं तो उनके बेटे का लाइव इंस्टाग्राम स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है लेकिन वो मना कर देती है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और रिंग को फेंक देती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे रहा होता और धक्का मुक्की में वो नीचे गिर जाती है। उसकी नाक से ब्लड निकल रहा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मीटिंग में सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, क्या ये बंदा हमारा नया सीईओ बनेगा। वो की गर्लफ्रेंड अपने डैड को कॉल कर जो भी हुआ उसके बारे में बता देती है। उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और फू को लाने के लिए अपने लोगों को भेज देते हैं। वो उसे लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन वो उन लोगों से फाइट कर भाग जाता है और एक लड़की के रूम में जाकर छुप जाता है। इधर मीना वो के छोटे भाई टी के साथ होती है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। टी उसके साथ मजाक करने लग जाता है तो वो उसे मारने लग जाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में मीना वी की वर्कशॉप पर काम कर रही होती है। वी उसे पसंद करता है और मीना को ये सारा काम करना पसंद था क्योंकि उसके डैड भी एक मैकेनिक थे और वो सब कुछ उनको ही देखकर सीखी थी। तभी वहाँ पर वी की मोम आ जाती है। वो मीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद मीना घर जा रही होती है। वी उसे बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर वो बोलती है मैं अकेले ही चली जाऊंगी। साथ ही वो उसे एडवांस पेमेंट देने के लिए बोल रही होती है तो वो उसे पैसे दे देता है। इसके बाद मीना घर पर आ जाती है। उसकी एक छोटी बहन भी होती है। मीना अपनी मोम को वो पैसे दे देती है। एक्चुअली में वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। अगले दिन फू जब जा रहा होता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड के डैड के लोग आकर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। मीना कार ठीक कर चेक कर रही होती है। फू उन गुंडों से लड़कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो भागते हुए मीना की कार के सामने आ जाता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर मारने लग जाते हैं। लेकिन मीना उन सभी को धोकर फू को वहाँ से ले जाती है। वो बेहोश हो गया था इसलिए मीना उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। मीना उसे जगाती है, लेकिन फू तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझकर उसे जाने ही नहीं दे रहा होता। मीना उसे एक थप्पड़ मारती है, मैं मीना हूँ, आंखें खोल कर देखो, और उसे उन गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देता है। इसलिए ये दोनों बहस करने लग जाते हैं। तभी मीना को कॉल आती है तो वो बाहर बात करने के लिए चली जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो फू तो वहाँ से रेडी होकर भाग रहा होता है। मीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। नर्स मीना को हॉस्पिटल से जाने नहीं देती। उसे हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए बोलती है, जिसके बाद मीना को मजबूरन पैसे देने पड़ते हैं। वो अपने घर पर जाता है, पर टैक्सी ड्राइवर उसे बिना पैसे दिए अपने घर के अंदर नहीं जाने दे रहा था। वो बोलता है मैं अंदर जाकर लेकर आता हूँ ना, लेकिन टैक्सी ड्राइवर को तो उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी वो की मोम आवाज सुनकर बाहर आ जाती है और अपने बेटे का फेस देखकर पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। मोम टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर अपने बेटे को अंदर लेकर चली जाती है। उसके बाद वो डैड को कॉल कर फू के बारे में बताने लग जाती है और डैड उसे देखने के लिए घर पर आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे का फेस पलट कर देखते हैं तो पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है, बताओ मुझे, ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया है, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। नेक्स्ट डे मीना फू के डैड की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। फू के डैड कंपनी आते हैं, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। वो मेडिसिन निकाल कर खाने ही वाले होते हैं, लेकिन सारी मेडिसिन नीचे गिर जाती है। वो उस मेडिसिन को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को आता हुआ देखकर वो छुप जाते हैं। मीना पूछती है क्या आप ठीक हैं, लेकिन वो उसे अपने आप को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए बोल रहे होते हैं। जिसके बाद वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। एक्चुअली में फू के डैड ने सबसे छुपा रखा था कि वो बीमार हैं और डॉक्टर को भी ये बात किसी को भी बताने से मना कर देते हैं। इसके बाद फू के डैड मीना से मिलते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। उसके बाद मीना उन्हें उनके घर पर छोड़ने के लिए जाती है। फू के डैड उसे घर के अंदर आने के लिए बोलते हैं। अंदर आकर घर को देख रही होती है, तभी उसकी नजर फू पर पड़ती है। तो देखकर उसे गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे एक लात मारती है। वो उसे पूछता है तुम यहाँ पर कैसे आ गई। मीना तो उसे मारने लग जाती है। ये सब कुछ डैड भी देख रहे होते हैं। तभी लिन आकर उसे रोकती है, पर फिर भी मीना उसे मार रही होती है। लिन उन्हें छुड़ाने के लिए जाती है, लेकिन वो खुद स्विमिंग पूल में ही गिर जाती है। उसकी मॉम उसे बाहर निकाल रही होती है, पर वो भी गिर जाती है।
तभी फू की मोम बाहर आ जाती है और फू और मीना को रोक देती हैं। अभी लोग बहस कर रहे होते हैं। तभी टी वहाँ पर आ जाता है और मीना को देखकर पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी डैड आकर बताते हैं, मैं मीना को यहाँ पर लेकर आया था, उसने आज मेरी जान बचाई है। लेकिन फू की मोम ने मीना को जो भी बोला था इसकी वजह से वो गुस्से में होती है और वहाँ से जा रही होती है। लेकिन टी आकर उसे रोकता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन मीना तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। टी बोलता है, ठीक है तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मीना बोलती है, तुम अपने डैड को देखो। वो बोलता है, डैड तो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हैं, वो बस फू से प्यार करते हैं। लेकिन मीना तो उसे समझाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डैड टी से मीना के बारे में पूछते हैं। टी बोलता है, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं और हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है। ये सुनकर डैड पूछते हैं, कितना क्लोज? ये सुनकर टी बोलता है, अगर आप मुझे उससे मिलने के लिए मना करेंगे तो मैं नहीं मानने वाला, समझे आप? मीना ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है और बहुत ज्यादा मेहनत करती है। वो भी ऊपर से सब कुछ सुन रहा होता है। डैड पूछते हैं, वो लड़की रहती कहाँ पर है, क्योंकि मैं उसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सुनकर टी तो खुश हो जाता है और उन्हें मीना का एड्रेस बता देता है। जिसके बाद डैड मीना से मिलने के लिए आते हैं और फू के हॉस्पिटल के बिल के पैसे भी उसे वापस कर देते हैं और वो उसे अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी बताने से मना कर देते हैं और उसे अपना कार्ड देकर बोलते हैं, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम कॉल कर सकती हो। उनके जाने के बाद भी आता है और पूछता है, ये कौन थे? मीना बताती है, वो मेरे फ्रेंड के डैड हैं। रात में कुछ गुंडे मीना के घर पर आ जाते हैं और उसकी मोम को पकड़ लेते हैं और उन्हें पैसे वापस करने के लिए बोलते हैं। एक्चुअली में उनकी फ्रेंड ने उन गुंडों से पैसे उधार लिए होते हैं। गुंडे सारा सामान फेंकने लग जाते हैं। मीना काम खत्म कर घर जा रही होती है। वी बोलता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लेकिन तभी मीना को कोई घर से बुलाने के लिए आ जाता है। इसके बाद मीना घर पहुंचती है। उसकी मोम उसे बताती है, हमें 5 डेज के अंदर पैसे पे करने पड़ेंगे वरना वो लोग फिर से आ जाएंगे। मीना पूछती है, पैसे किसने लिए हैं उधार? उसकी मोम बताती है, एक फ्रेंड ने पैसे लिए थे लेकिन वो भाग गई है। वी बोलता है, तुम इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाओगी, मैं तुम्हें दे दूंगा। मीना उसे मना कर देती है, मैं खुद कमा कर दे दूंगी। नेक्स्ट डे वो अपने डैड का कार बेच रही होती है, लेकिन कस्टमर उसे बहुत कम पैसों में खरीद रहा होता है। जिसके बाद मीना सोचती है, मैं और पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी। नेक्स्ट सीन में वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो को देख रहा होता है। तभी उसके डैड आकर उसे डांटने लग जाते हैं, एक लड़की की वजह से तुम अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो। ये सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे बहस करने लग जाता है। डैड तो गुस्से में उसे एक चाटा लगा देते हैं। वो वहाँ से चला जाता है और मीना शॉपिंग करने के लिए गई होती है। तभी फू को देखकर वो उसके डैड को कॉल कर बताती है, फू ना पब में ड्रिंक करने के लिए गया है। डैड उसे उसके ऊपर नजर रखने के लिए बोल रहे होते हैं तो वो मान जाती है। उसके बाद वो पब जाती है, लेकिन उसे ऐसे देखकर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। उसके बाद वो अपना ड्रेसअप चेंज कर आती है। उसके बाद उसे अंदर जाने दिया जाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और लिन के भाई ने एक आदमी को फू के ऊपर नजर रखने के लिए बोल रखा होता है। वो आदमी उसे फोटो भेज देता है। 2 लड़कियां फू को रूम के अंदर लेकर जाती हैं और उसके सारे पैसे लेकर भाग जाती हैं। फू के डैड उसे लेने के लिए आते हैं। वो बहुत ही ज्यादा नशे में होता है। डैड उसे घर लेकर जाते हैं। इस मॉर्निंग जैसे ही उसे होश आता है तो उसके डैड तो उसे सुनाने लग जाते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे आज घर पर रुकने के लिए बोलती है। आज इवनिंग में कंपनी से गेस्ट आने वाले हैं। इसके बाद वो गेस्ट आ जाते हैं। लिन के भाई पानो और उसके डैड का प्लान होता है, फू को आज ड्रिंक कराकर सबके सामने तमाशा देखेंगे। फू ड्रिंक करने लग जाता है। ये देखकर उसके डैड तो हैरान हो जाते हैं और अंदर जाकर वो ड्रिंक सर्व करने से मना कर रहे होते हैं। पानो भी सब कुछ सुन रहा होता है। वो भी एक ड्रिंक लेकर आया था। वो फू को वो ड्रिंक गिफ्ट कर देता है। ये देखकर उसके डैड तो बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। इधर मीना टी को घर छोड़ने के लिए आती है। वो उसे छोड़कर वहाँ से जा रही होती है। वो बहुत ज्यादा नशे में होता है और ऊपर से कूदने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो स्विमिंग पूल में कूद जाता है। ये देखकर मीना उसे बचाने के लिए छलांग मार देती है, क्योंकि मोम उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा डर रही होती है। वो तो उसे जाने ही नहीं दे रहा होता, इवन उसे किस भी करने वाला था। ये देखकर फू की मोम के तो होश उड़ जाते हैं। ये नजारा जब उसके डैड देखते हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं। वो लोग अब क्या करेंगे ये सोच रहे होते हैं। वो मीना को लेकर फिर से स्विमिंग पूल में कूद जाता है कि उन दोनों को ऐसे देखकर सोच रहा होता है, ये तो मीना है। वो मीना को बोलता है, तुम ना बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, और उसे किस कर लेता है। ये देखकर उसके मॉम डैड तो चौंक ही जाते हैं और गैस बाहर ना देखे इसलिए वो ब्लाइंड्स गिरा देते हैं।
जैसे ही वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो सभी गेस्ट वहाँ से चले गए होते हैं। दोनों उन्हें रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन सभी गेस्ट मीना और फू को साथ में देख लेते हैं। डैड अपने बेटे को बचाने के लिए बोल देते हैं मीना फू की होने वाली वाइफ है, और सभी गेस्ट को वहाँ से ले जाते हैं। टी और मीना फू को रूम में लेकर आ जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा नशे में होता है, इसलिए टी उसके लिए टावल लेने के लिए जाता है। मीना फू को उठाती है, लेकिन वो उसे ही पकड़ लेता है और वो उसे किस करना चाहता था, लेकिन मीना उसे एक पंच मार देती है। सभी गेस्ट मीना के बारे में पूछने लग जाते हैं। डैड झूठ बोल देते हैं, फू सीक्रेटली मीना को डेट कर रहा था और अब ये दोनों शादी करेंगे। पान उनसे मीना के बैकग्राउंड के बारे में पूछता है तो फू के डैड बोलते हैं वो 1 करोड़पति की बेटी है। इसके बाद मीना घर जा रही होती है। फू के डैड उसे रोक कर बात करने के लिए बुलाते हैं और बोलते हैं गेस्ट तुम दोनों को साथ में देख लिए हैं, इसलिए तुम दोनों को लवर होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मीना ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फू की मोम भी इस बात के लिए नहीं मान रही होती और उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। मीना जैसे ही घर पर आती है तो उसकी मोम रो रही होती है। हम लोग उन गुंडों को पैसे कैसे देंगे, लेकिन मीना उन्हें टेंशन लेने से मना कर देती है। अगले दिन लिन को जैसे ही मीना के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसकी मॉम बोलती है मीना नाम मैंने कहीं पर सुना है, पर कहाँ सुना है याद नहीं आ रहा। लिन बोलती है ये तो वही लड़की है जिससे हम उस दिन मिले थे, वो किसी करोड़पति की बेटी नहीं हो सकती है। पानो पूछता है कि आप दोनों पहले उससे मिल चुके हो, तो उसकी मॉम हाँ बोल देती है। उसके बिहेवियर से साफ पता लग रहा था वो गरीब है, वो अमीर नहीं हो सकती। पानो अपने डैड को बोलता है मुझे भी वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगी, और वो दोनों मीना पर शक करने लग जाते हैं। अगले सीन में टी फू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, कल रात तुमने मीना के साथ ऐसा क्यों किया। फू तो मीना का नाम सुनकर फिर से उसकी बुराइयां करने लग जाता है। ये सुनकर टी गुस्सा हो जाता है और उसे एक पंच मारता है तो फू भी उसे मारने लगता है। दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी उनकी मोम आकर उन्हें रोकती है। टी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फू की मोम उसे रात के बारे में सब कुछ उसे बता देती है। तुम बहुत ही ज्यादा नशे में थे और तुम मीना के साथ थे, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसकी मोम बोलती है तुम्हारे डैड ने उसे तुम्हारी लवर बनने के लिए बोला है। ये सुनकर वो सोचता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद टी बाहर बैठा होता है। फू उससे माफी मांगने के लिए आता है, लेकिन वो नहीं मानता। वो बोलता ठीक है मैं ही उससे जाकर माफी मांगूंगा। लिन और उसकी मॉम मीना के बारे में पता लगाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन फू की मॉम उसे कुछ भी नहीं बताती। फू मीना से मिलने के लिए जाता है और उसकी मॉम से वो पूछता है वो कहाँ पर है, तो उसकी मॉम बता देती है वो काम करने के लिए गई है। इधर लिन फू को ढूंढ रही होती है, पर टी से जाकर टकरा जाती है। उठकर उससे पूछती है फू कहाँ पर है, पर वो उसे नहीं बताता, जिस वजह से लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। टी उसकी मजाक उड़ाकर जाने लगता है। वो उसके पीछे जाकर उसे मारने लगती है और उसे चिढ़ाकर जा रही होती है। तभी वो स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद फू मीना से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, इसलिए वो कार को देखने लग जाता है। तभी मीना वहाँ पर आ जाती है और उसे चोर समझकर मारने वाली होती है। वो उसे रोकता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन वो उसे मारना चाहती थी। वो उसे जोर से पकड़ लेता, छोड़ता ही नहीं है। जिसके बाद वो उसे डराती है। वो उसे छोड़ देता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने ही मेरे डैड को फेक ब्राइड बनने का सजेशन दिया होगा ना। मीना बोलती है मैंने उन्हें कोई सजेशन नहीं दिया, बल्कि वो ही मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे तुमसे शादी करने के लिए। मैं तुम्हारे जैसे बंदे से शादी नहीं करूंगी। वो बोलता है तुम्हारी जैसी लड़की, दिमाग तो ठीक है ना। तभी वहाँ पर वी आ जाता है और उसे एक पंच लगा देता है। वो भी उससे लड़ाई करने लग जाता है। तभी वी की मोम आकर उन दोनों को रोक देती है और वो से पूछती है तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे थे। वो बोलता है पहले उसने मुझे हिट किया, मैं तो यहाँ पर बस मीना से मिलने के लिए आया था। जिसके बाद वी की मोम मीना को काम से ही निकाल देती है। वी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी मोम मानती ही नहीं है। जिसके बाद मीना वहाँ से जा रही होती है। वी मीना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। इधर मीना की फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ घर जा रही होती है। उसे जो लेने के लिए आया था वो देखता है कोई उसे किडनैप कर ले गया है, तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। तभी रास्ते में उसे मीना मिल जाती है, तो वो उसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद किडनैपर मीना को कॉल करता है। वो उससे पैसे मांगते हैं। मीना बोलती है पहले मुझे मेरी बहन से बात कराओ, तो वो उससे उसकी बात करा देते हैं।
और मीना को डराने लग जाते हैं जैसे कि वो उसकी बहन को मार रहे हैं पर मार नहीं रहे होते। तभी उसकी मॉम पीछे से आ जाती है और पूछती है क्या हुआ है। तो मीना उन्हें सब कुछ बता देती है, जो सुनकर मोम तो बेहोश ही हो जाती है। तभी फू के डैड वहाँ पर मीना से मिलने के लिए आए होते हैं। उसकी मोम को बेहोश देखकर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। फू घर आता है और मीना के बारे में सोच रहा होता है। ये आकर उसे पूछता है क्या तुमने मीना से माफी मांग ली है। वो बोलता है मैं उसे माफी मांगने के लिए गया था पर वहाँ पर उसका फ्रेंड पहले से ही था और वैसे भी उस दिन मैं नशे में था इसलिए वो सब हो गया, वरना हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते और ऐसा लगता है जैसे कि तुम अपनी फ्रेंड को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो। मुझे तो लगता है वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक फ्रेंड नहीं है। ये बोलकर वो चला जाता है। इधर मीना हॉस्पिटल में होती है तभी किडनैपर उसे फिर से कॉल करता है। वो उससे बात करने के लिए बाहर चली जाती है पर फू के डैड सारी बातें सुन लेते हैं, जिसके बाद फू के डैड उसे पैसे दे देते हैं। किडनैपर मीना को कॉल कर उसे एक टेम्पल के पास आने के लिए बोल रहा होता है। इसके बाद रात में जीप किडनैपर को पैसे देने के लिए जाता है और वो लोग मीना की बहन को छोड़ देते हैं, जिसके बाद मीना की बहन अपनी मोम से मिलती है। उसकी मोम उसे सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मीना से पूछती है पर तुम्हें ये पैसे किसने दिए। चीट बोलता है मीना किसी को जानती है, उन्होंने पैसे दिए हैं। उसके बाद मीना फू के डैड को कॉल कर पैसे देने के लिए थैंक यू बोल रही होती है। अगले दिन फू के डैड उसे फू की फेक ब्राइड बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लेकिन मीना इसके लिए मना कर देती है। फू के डैड बोलते हैं इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मीना को भी पैसों की जरूरत थी इसलिए वो मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है, जिसके बाद वो घर आकर चीट को बताती है मुझे 2 साल के लिए फेक गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है। फिर तो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, तुम्हें मालूम भी है अमीर लोग कैसे चलते हैं। उसके बाद मीना उसे चल कर दिखाती है। चीट तो उसका स्टाइल देखकर हंसने लग जाता है। अगले दिन फू के डैड उसे कंपनी में जाकर काम करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन फू जाने से मना कर देता है तो उसके डैड उसे डांटने लग जाते हैं तुम अब 25 साल के हो गए हो, तुम्हें कंपनी में जाकर काम करना चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी में आकर मेरी हेल्प करो। उसके बाद वो मान जाता है। कंपनी में सभी लोग फू के डैड का वेट कर रहे होते हैं। तभी फू अपने डैड के साथ कंपनी में आ जाता है। वो सभी लोगों से अपने बेटे को मिलवा रहे होते हैं, जिसके बाद फू के डैड मीना को कॉल करते हैं और इधर मीना एकदम अमीर लड़कियों की तरह तैयार हो जाती है। जिसके बाद फू के डैड सभी को बताते हैं कि इम्पोर्टेंट पर्सन यहाँ पर आने वाली है जो फू के साथ रहकर काम करना सीखेगी। फू सोच रहा होता है वो लड़की कौन होगी, तभी वहाँ पर मीना आ जाती है, जो देख कर लिन तो गुस्सा हो रही होती है। फू के डैड सभी को बताते हैं मीना फू की होने वाली वाइफ है। फू तो उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है तुम यहाँ पर कैसे। मीना उसे कुछ भी नहीं बोलती, जिसके बाद वो अपने डैड से पूछता है तो वो भी उसे कुछ नहीं बताते। इसके बाद भानु मीना से पूछता है अंकल ने बताया था तुम्हारे डैड के बहुत सारे शोरूम्स है, वैसे वो शोरूम्स है कहाँ पर। मीना भी बहाना बना देती है मुझे याद नहीं है, मेरे डैड के पास बहुत सारे शोरूम्स है ना इसलिए याद नहीं रहता। वो बोलता है कम से कम एक तो बता दो। वो उसे इशारा कर बोलने के लिए बोलता है। मीना कुछ बोलने ही वाली थी तभी उसे कॉल आ जाती है तो वो उसे कॉल रिसीव करने के लिए बोल देता है। मीना मना कर देती है मैं बाद में बात कर लूंगी, लेकिन फू के मॉम डैड उसे कॉल रिसीव करने के लिए बोल रहे होते हैं। एक्चुअली मैं वी ने उसे कॉल किया था पर वो कॉल पिक ही नहीं करती और बोलती है क्लाइंट मुझे कॉल कर रहा है, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। जिसके बाद फू के डैड सभी को वहाँ से चलने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन पानू तो मीना को रोककर शोरूम कहाँ है ये पूछ रहा होता है। लेकिन तभी मीना को फिर से कॉल आ जाती है इसलिए वो बात करने के लिए चली जाती है। मीना वी का नंबर ब्लॉक कर देती है। उसके बाद चीट उसे कॉल करता है, वो उससे बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर पानू और उसके डैड आ रहे होते हैं। ये देखकर वो ऐसे एक्टिंग करने लग जाती है जैसे कि वो क्लाइंट से बात कर रही है। पानू मीना से पूछता है क्लाइंट ने कौन सी ब्रांड की कार ऑर्डर की है, शायद मैं भी ऑर्डर देना चाहता हूँ तुम्हें। लेकिन तभी फू के डैड बात को काट कर मीना को वहाँ से चलने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वो चली जाती है। पानू और उसके डैड को तो मीना के ऊपर डाउट हो रहा होता है। इसके बाद वो मीना के साथ अपने ऑफिस में आ जाता है। वहाँ पे एम्प्लॉय होती है इसलिए ये दोनों एक्टिंग करने लग जाते हैं लवी डवी होने की। लेकिन एम्प्लॉय के जाते ही दोनों बहस करने लग जाते हैं। मीना बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी एम्प्लॉय फिर से आ जाती है तो दोनों एक्टिंग करने लग जाते हैं। वो मीना से पूछता है ये सब कुछ तुम पैसों के लिए कर रही हो ना। मीना भी गुस्से में होती है और हाँ बोल देती है। वो बोलता है पैसा तो सब कुछ करा देता है, क्या बात है।
मीना गुस्से में उसे एक चांटा लगाने वाली थी पर फू उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरे डैड ने तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हायर किया है, अगर तुम चाहती हो कि ये रियल दिखे तो चलो हमें इसे करना ही होगा। ये बोलकर वो उसे किस करने वाला होता है। अभी वहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं। तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो अपने डैड को बोलता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आपने ये सब कुछ मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा। डैड बोलते हैं क्या गलती करने से पहले तुमने मुझसे पूछा था? मीटिंग में ना सभी लोगों ने तुम्हारा लाइव वीडियो देख लिया था और सभी कंपनी में तुम्हें लेकर गुस्से में थे। तुम मीना के साथ स्विमिंग पूल में थे, इसलिए मुझे उन सबको झूठ बोलना पड़ा कि इससे तुम्हारी शादी होने वाली है और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मीना जब वहाँ से जा रही होती है तो लिन उसे रोककर बहस करने लग जाती है और उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, पर मीना भी उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है और उसे सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी चीट उसे कॉल करता है, इसलिए वो घर जा रही होती है। तभी फू के डैड उसे रोक कर पूछते हैं तुम कहाँ पर जा रही हो, तो वो बताती है मुझे कुछ काम है। डैड अपने बेटे को बोलते हैं इसे घर छोड़ कर आओ, तो वो उसे छोड़ने के लिए जाता है। पर क्या तुम ऐसे कपड़े पहन कर जाओगी, पूछने लग जाता है। बाद वो पीछे कपड़े चेंज कर रही होती है। वो उसे मिरर से देख रहा होता है। मीना उसे पूछती है तुम मुझे क्यों देख रहे हो? वो बोलता है मैं अपनी कार के पीछे की कार को देख रहा था। तभी आगे एक बाइक आ जाती है, इसलिए वो अचानक से ब्रेक मार देता है। फिर मीना आगे आ जाती है और उसे बोलती है तुम ये कैसे कार चला रहे हो? वो बोलता है आगे एक बाइक आ गई थी। मीना बोलती है मुझे अच्छे से मालूम है, तुम्हारा ध्यान पीछे था। वो बोलता है मेरी माँ मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, पर मीना तो उसका गाल खींचने लग जाती है। इसके बाद वो मीना को घर छोड़ देता है। इसके बाद वो अपनी मोम से मिलती है और सब साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अगले दिन मीना फू के पास आती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, पर मीना उसे छोड़ ही नहीं रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि ये सब कुछ तो फू का सपना होता है और नीचे गिर जाता है। तभी मीना उसे कॉल करती है और उसे जल्दी से तैयार होने के लिए बोल रही होती है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। वो रेडी होकर बाहर निकलता है, लेकिन वो तो पहले से ही आ गई थी और कार में बैठकर खा रही होती है। वो उसे ऐसे देखकर बहस करने लग जाता है, लेकिन मीना उसे चुपचाप कार में बैठने के लिए बोल देती है। तो वो कार में बैठ जाता है। उसकी मोम ये सारा नजारा देख रही होती है। तभी टी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है मोम आप क्या देख रही थी? वो लोग वहाँ से चले गए थे, इसलिए मोम उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे फैक्ट्री जाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन टी मना कर देता है। इसके बाद मीना और फू कंपनी में जाते हैं। वो चेक कर रहा होता है कि स्मेल आ रही है या नहीं। ये देखकर मीना भी उसे स्मेल करने लग जाती है और बोलती है स्मेल नहीं आ रही है। तभी एक एम्प्लॉय वहाँ पर आ जाता है तो वो उसे दूर कर देता है। उसके जाने के बाद मीना उसे स्माइल करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन वो तो स्माइल कर ही नहीं रहा होता, इसलिए मीना उसके गाल खींचकर उसे स्माइल करने के लिए प्रैक्टिस करा रही होती है। फू उसे पकड़ लेता है और सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तभी फू के डैड की सेक्रेटरी उन दोनों को ऐसे देखकर हंसने लग जाती है और उन दोनों से पूछती है क्या तुम दोनों काम करने के लिए तैयार हो? मीना हाँ बोलती है, पर फू तो नो बोल देता है। फिर भी उसे काम करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। जैसे ही सेक्रेटरी बाहर आती है तो डैड उसे चुप रहने के लिए बोल देते हैं। एक्चुअली में वो अपने बेटे के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। फू तो बिना काम किए हुए सो जाता है। मीना उसे सोता हुआ देखकर उसके पीछे जाकर चिल्लाने लग जाती है। फू जाग जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मीना उसे सुनाने लग जाती है। फू बोलता है ये तुम्हारी जॉब है। वो बोलती है मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ, सारी फाइल तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वो तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता। इसलिए मीना उसे वहाँ से ले जाती है और उसे कार में बैठने के लिए बोलती है, लेकिन पानो उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों का पीछा करने लग जाता है। इधर ये दोनों फैक्ट्री में आते हैं और काम कर रहे होते हैं। तो उसी तरह वी मीना की मोम से पूछ रहा होता है आपकी बेटी कहाँ पर गई है? उसकी मोम बोलती है मुझे भी नहीं मालूम। तो वी वहीं पर बैठकर मीना का इंतजार करने लग जाता है। इधर वो बोल रहा होता है मेरे डैड ने सडनली मेरे लिए एक ब्राइड ढूंढ ली है और वो मैकेनिक है। बोलती है एक लड़की के मैकेनिक होने में क्या गलत है। गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर पानू आ जाता है। मीना उसे देख लेती है, जिसके बाद ये दोनों एक्टिंग करने लग जाते हैं। पानू मीना से फैक्ट्री के बारे में पूछता है। मीना एक मैकेनिक स्टूडेंट थी, इसलिए उसे फैक्ट्री के बारे में सब कुछ पता था, तो वो उसे अच्छे से जवाब दे देती है। उसके बाद मीना फू को खाने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर चली जाती है। खाना बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है, इसलिए फू खाने से मना कर देता है तुम खा लो।
मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है, लेकिन वो अपना फोन वहीं पर भूल गया होता है। तभी फू के फोन पर उसकी मोम का कॉल आ जाता है। फोन मीना उठा लेती है। मोम पूछती है तुम कौन हो? मीना बोलती है मैं मीना हूँ। तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। तुम दोनों कहाँ पर हो बताओ मुझे। मीना बोलती है हम दोनों लंच करने के लिए आए हैं। ये सुनकर लिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फू से मिलने के लिए चली जाती है। मैंने भी उनकी सारी बातें सुन ली होती है। दूसरी तरफ भी अभी भी मीना की वेट कर रहा होता है और उसकी मोम की हेल्प करने लग जाता है। मीना की मोम सोचती है मैं कब तक ऐसे वी से झूठ बोलूंगी। इधर लिन मीना और फू को ढूंढने के लिए जाती है। टीवी उसके पीछे वहाँ पर आ जाता है। फू और मीना साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी फू लिन को देख लेता है और लीना और मीना को साइड में ले जाता है। ये दोनों छुपे हुए होते हैं, लेकिन लिन उन दोनों को देख लेती है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी मीना भी टी को देख लेती है और वो दोनों वहाँ से भी भाग जाते हैं। टी उन दोनों को देखकर उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन लिन से जाकर टकरा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर झगड़ने लग जाते हैं, जिसके बाद टी उसे नीचे धकेल देता है तो वो नीचे गिर जाती है। उसकी नाक से ब्लड निकल रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। टीवी उसे ऐसे देखकर चौंक जाता है। मीना और फू एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं। मीना उसे हाथ छोड़ने के लिए बोलती है तो वो छोड़ देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर टी लिन की केयर कर रहा होता है, लेकिन साथ में उसका मजाक भी उड़ा रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से जा रही होती है। इधर मीना फू से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, तो फू उसे उसके बारे में बात करने से मना कर देता है। मीना बोलती अगर इस दुनिया में बस एक बिल्ली और तुम बचे होते ना तो मैं बिल्ली को ही चूज करती। फू बोलता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो, और उसे किस कर लेता है। मीना तो गुस्से में उसका गला दबाने लग जाती है। आज तो मेरे हाथ से मारे जाओगे, और उसे कार से धक्का देकर बाहर निकाल देती है और ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़कर उसे चली जाती है। इसके बाद फू घर आ जाता है। डैड उसे मीना के बारे में पूछने लग जाते हैं। वो मीना को जो किस किया था उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। डैड उसे बोलते लगता है तुम दोनों की अच्छी बन रही है। वो बोलता नहीं तो वो मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। डैड बोलते ये बताओ तुमने उसे परेशान करने के लिए क्या किया था, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी टी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि मीना उसकी फेक फियांसी बनी थी। डैड बोलते हैं मीना को मैंने हायर किया है और वो हमारी हेल्प कर रही है, लेकिन टी तो अपने डैड पर गुस्सा करने लग जाता है। आप ये सब कुछ अपने मतलब के लिए किए हैं ना। फू अपने भाई को बोलता है तुम इस तरीके से डैड से बात नहीं कर सकते। टी बोलता है तुमने तो कहा था ना तुम मीना को पसंद नहीं करते, तो तुम इतनी आसानी से डैड की बात को कैसे मान गए। फू बोलते सही कहा, मैं उसे पसंद नहीं करता, वो भयानक पर्सनालिटी है। ये सुनकर टी को तो गुस्सा आ जाता है और वो उसे मीना की बुराई करने से मना करने लग जाता है। दोनों की बहस होने लग जाती है। टी गुस्से में उसे एक पंच मार देता है और वो उसे एक और पंच लगाने वाला था, लेकिन तभी डैड आकर उसे रोक लेते हैं और उनकी मोम भी उनके बीच में आ जाती है। मोम फू की चोट देखकर उसकी केयर करने लग जाती है। ये देखकर टी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसकी मोम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डैड उन्हें रोकने से मना कर देते हैं। मीना जैसे ही घर वापस आती है तो वी उसे अपने यहाँ पर काम करने के लिए बोल रहा होता है। मीना मना कर देती है, मैं कहीं और पर काम कर रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन वी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे बताता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीना उसे छोड़ने के लिए बोलती है, दोबारा ऐसा कभी मत करना। वी उसे बोलता है तुम मेरे से दूर क्यों हो रही हो। मीना बोलती है बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी उसे टी कॉल कर मिलने के लिए बुलाता है। टी उसे बोलता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझे बता दो ना, ये सब करने की क्या जरूरत है। वो बोलती है मैं अपने फ्रेंड से पैसे नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे डर है कि मैं अपने फ्रेंड को खो दूंगी। टी बोलता है पर मैं तुम्हें फ्रेंड नहीं मानता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है, पर मैं तो बस तुम्हें दोस्त मानती हूँ। टी उससे पूछता है तुम फेक फियांसी क्यों बनी हो, पर वो कुछ भी नहीं बताती और उसे घर जाने के लिए बोलती है। टी बोलता है जब तुम मुझे कुछ बता नहीं सकती हो तो मुझे लेक्चर भी मत दो। ये बोलकर वो चला जाता है। अगले दिन मीना तैयार होकर फू के घर जाती है। फू के डैड उसे रूम की देकर बोलते हैं फू को काम पर ले जाने के लिए जो भी करना पड़े वो करो। वो मान जाती है, जिसके बाद वो उसके रूम में जाती है। फू मस्त सो रहा होता है। मीना उसे उठने के लिए बोल रही होती है,
वो उसे देखकर डर जाता है लेकिन वो उठता नहीं है, इसलिए मीना उसका ब्लैंकेट खींच रही होती है। वो भी अपना ब्लैंकेट खींच रहा था, इस चक्कर में मीना उसके ऊपर जाकर गिरती है। मीना उठकर उसे बोलने लग जाती है, तुम मुझे टच करना चाहते थे ना, और उसे मारने वाली होती है। वो तो डर की मारी उठ जाता है और बोलता है, तुम मुझे मारना चाहती हो ना। मीना उसे 10 मिनट के अंदर नहा कर आने के लिए बोल देती है, तो वो उसे टावल लाने के लिए बोलता है। मीना टावल लेकर बाथरूम के अंदर ही चली जाती है। वो उसे देखकर शॉक हो जाता है और चुप कर उससे पूछने लग जाता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मीना बोलती है, नर्वस मत हो, ये तो बस एक छोटी सी बात है। वो उसे पूछता है, क्या तुम सच में लड़की हो भी या नहीं। मीना टावल रख देती है और बोलती है, 2 मिनट में बाहर आ जाओ। वो बोलता है, क्या तुमने सब देख लिया है। तो मीना फिर से वापस आकर उसे हाँ बोल देती है। वो तो शौक हो जाता है। अगले सीन में कंपनी के बाहर वर्कर स्ट्राइक कर रहे होते हैं। मीना और फू जैसे ही कंपनी में पहुंचते हैं तो उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। मीटिंग में ये सब कुछ देखकर पानू और उसके डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उसके डैड पूछते हैं, वर्कर्स को हैंडल करने के लिए कौन जाएगा। पानू हाथ उठाता है लेकिन वो फू को भेजने के लिए बोल देता है। सभी इस बात से एग्री होते हैं लेकिन डैड सोच रहे होते हैं, फू ये सब कुछ कैसे हैंडल करेगा। ना फू को बोलती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, जिसके बाद ये दोनों जाते हैं। पर फू कुछ भी बोल नहीं रहा होता। मीना उसे बात करने के लिए बोलती है, जिसके बाद फू सभी लोगों से बात करता है, पर वो लोग उस पर ही चिल्लाने लग जाते हैं। मीना उन वर्कर्स को समझाने लग जाती है। फू के डैड फोन से सब कुछ देख रहे होते हैं। मीना इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लेती है। ये सब कुछ पानू भी देख रहा होता है और अपने डैड को कॉल कर इस बारे में बता देता है। हमारा प्लान फेल हो चुका है। तभी वो दोनों को जाते हुए देखता है तो वो उनका पीछा करता है। मैक्सिन मेलिन टी को कॉल करती है। टी बोलता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वो बोलती है, मुझे तुम्हें फू और मीना के बारे में कुछ बताना है। क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आज रात मुझे मिलना। तो टी मान जाता है। इधर मीना और फू जा रहे होते हैं। मीना देखती है कोई उनका पीछा कर रहा है। फू बोलता है, ये तो पानू का कार है। इसके बाद मीना चीट को कॉल कर हेल्प करने के लिए बुलाती है। तो चीट मीना की बहन को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। पानू उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। तभी बीच में चीट आ जाता है और पानू उन लोगों का पीछा नहीं कर पाता। मीना जैसे ही घर पर आती है तभी वी भी वहाँ पर उसकी बहन को छोड़ने के लिए आ जाता है। वी और फू एक दूसरे को देखकर गुस्से में होते हैं, लेकिन मीना उसे फू के बारे में सच नहीं बताती। हम दोनों साथ में काम करते हैं। रात में मीना जैसे ही घर आती है तो फू के डैड उसे कॉल कर बताते हैं, फू ने मुझे पानू के बारे में सब कुछ बता दिया है, मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन पानू जैसे ही कंपनी में जाता है तो सभी लोग मीना के बारे में बात कर रहे होते हैं। पानू भी सब कुछ सुन रहा होता है। इसके बाद सभी लोग जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो पानू भी वहाँ से चला जाता है। तो पानू भी उनका पीछा करता है। ये सब लोग मीना से मिलने के लिए जाते हैं। पानू भी उन लोगों पर नजर रखे हुए होता है। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है। वो पानू को वहाँ पर देख लेती है और उसे बताती है, ये हमारा शोरूम है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये बोलकर वो उसे अंदर लेकर चली जाती है पर उसे तो उस पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। मीना पूछती है, क्या हुआ है। वो बोलता है, मैंने यहाँ पर फू की कार देखी है। मीना अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर सभी लोग पहले से ही होते हैं और सब लोग साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली में पानू को कुछ और लग रहा था पर यहाँ पर तो उसे कुछ और ही मिलता है। वो भी मीना के साथ मिलकर एक्टिंग करने लग जाता है। ये सब देखकर पानू तो वहाँ से जा रहा होता है। वो के डैड उसे रोकते हैं लेकिन फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया होता है लेकिन पानू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता। एक्चुअली में फू के डैड ने ये सब कुछ अरेंज किया था। वो बोलते हैं, ये तो नाटक का पहला सीन है। वो अपने डैड से पूछता है, आप कहना क्या चाहते हैं। उसके डैड बोलते हैं, इसका मतलब अभी और भी बहुत सारे सीन होंगे। ये सुनकर फू को तो गुस्सा आ जाता है। उसके डैड उसे समझाते हैं। डैड उसे बोलते हैं, ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। वो बोलता है, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करूं? हम सिर्फ एक फियांसी हैं। ये सुनकर फू की मॉम भी गुस्से में आ जाती है। मैं इस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। मीना बोलती है, मैं भी आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती हूँ, भले ही ये नकली शादी क्यों ना हो। फू की मॉम बोलती है, तुम्हारा स्टेटस ही क्या है। तो डैड अपनी वाइफ को मीना से माफी मांगने के लिए बोलने लग जाते हैं पर वो माफी नहीं मांगती, अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी डैड की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। मीना उन्हें मेडिसिन खिलाने लग जाती है पर वो खा नहीं रहे होते, जिसके बाद वो उन्हें जबरदस्ती मेडिसिन खिला देती है।
इसके बाद वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फू बहुत ही ज्यादा सैड होता है। अभी मॉम आकर पूछती है तुम्हारे डैड कैसे हैं। असली में घर वालों को उनकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस मीना और सेक्रेटरी को ही पता था। अभी डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि वो अब ठीक है। इसके बाद सभी लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं। फू अपने डैड से रूडली बात करने के लिए माफी मांगता है। डैड बोलते हैं क्या तुम मेरे लिए मीना से शादी करोगे, बस 2 साल के लिए, जब तक कि बोर्ड मेंबर मेरी जगह तुम्हें सीईओ बनाने के लिए राजी ना हो जाएं। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फू की मॉम उसे समझाने लग जाती है और उसे इस बात के लिए मानने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है, तो फू भी मान जाता है और मीना को बाहर ले जाकर पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मीना भी मान जाती है। 2 साल के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन टी को कॉल करती है। वो सोया हुआ होता है। लिन उसे न्यूज चेक करने के लिए बोल रही होती है। टी बोलता है मैं बाद में करूंगा और कॉल कट कर देता है। तभी लिन उसे टेक्स्ट करती है तो टी देखता है कि फू और मीना शादी करने वाले हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। जैसे ही फू अपने डैड को घर लेकर आ जाता है, टी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अपने भाई को मारने के लिए जाता है। ये सब तुम क्या कर रहे हो, पर मोम उसे रोकने लग जाती है। टी उनसे शादी के बारे में पूछता है। मोम उसे सब कुछ सच बताने ही वाली होती है, लेकिन डैड उन्हें रोक लेते हैं, इसलिए उसकी मोम उसे कुछ भी सच नहीं बताती। जिसके बाद टी फू से बहस करने लग जाता है। तुम दोनों शादी कैसे कर सकते हो। फू बोलता अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम मीना से जाकर पूछ लो ना। जिसके बाद वो लिन को कॉल कर बोलता है फू और मीना को अलग करने में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। इधर मीना अपनी फैमिली को बता देती है कि वो नकली शादी करने वाली है और ये शादी बस 2 साल के लिए होगी। अगले दिन मीना की फैमिली फू की फैमिली से मिलती है। फू के डैड मीना की मोम को भी एक्टिंग करने के लिए बोल रहे होते हैं। घर पर चीट और मीना की बहन मीना की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अभी वी आकर ये सारी बातें सुन लेता है और पूछता है वो किससे शादी कर रही है। वो मीना और उसकी मोम को घर छोड़ने के लिए आया होता है। वी उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और मीना की मोम से पूछता है क्या सच में मीना इस लड़के से शादी करने वाली है, लेकिन उसकी मॉम कुछ भी नहीं बताती, इसलिए वो मीना को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो भी उनके पीछे जाता है और उसे रोक रहा होता है, पर वो उसकी बात ही नहीं सुनता। बीच रास्ते में अपनी बाइक रोक देता है। मीना तो उस पर भड़क रही होती है। तुम्हें इतनी स्पीड में बाइक नहीं चलानी चाहिए, ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। भी उसे बोलता है क्या तुम मेरी परवाह कर रही हो। वो बोलती है तुम मेरे भाई हो इसीलिए मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। ये सुनकर वो सैड हो जाता है और पूछता है क्या तुम फू से शादी करोगी। वो बोलती है ये सच है, मैं उससे शादी करने वाली हूँ। वी उसे हक कर लेता है, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर फू आ जाता है और उसे छोड़ने के लिए बोलता है। जिसके बाद मीना फू के साथ वहाँ से चली जाती है। वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है और रो रही होती है। ये देखकर फू तो उसके आंसू पूछने लग जाता है और उससे वी के बारे में पूछने लग जाता है। वो तुम्हें इतना ज्यादा टाइटली हक क्यों कर रहा था। वो बोलती है क्या एक भाई बहन एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते। वैसे भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, ये तो एक फेक मैरिज है ना। हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। वो बोलता है ठीक है मैं नहीं आऊंगा, वैसे भी 2 साल जल्द ही खत्म हो जाएंगे। 2 साल के बाद तुम जा सकती हो अपने उस बाइक वाले लड़के के पास। अगले सीन में जैसे ही फू घर आ जाता है तो टी उससे माफी मांग रहा होता है। मोम उन दोनों को गले मिलने के लिए बोलते हैं तो वो दोनों पैचअप कर लेते हैं। ये देखकर उसके डैड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। एक्चुअली में तो टी कुछ और प्लान बना रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मीना और फू की शादी हो रही होती है। वहाँ पर मीना की मोम भी आई होती है। सब लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। वो मीना के पास आकर बोलती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मीना उन्हें अच्छे से एक्टिंग करने के लिए बोल रही होती है। पानू और उसके डैड तो मीना की मोम को घुरे ही जा रहे होते हैं, लेकिन लिन तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है इसलिए बाहर चली जाती है। बाहर टी भी होता है। टी शादी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। ये देख कर लिन उस पर गुस्सा करने लग जाती है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। टी बोलता है आज का दिन बीतने दो, उसके बाद हम अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद मीना और फू बड़ों की ब्लेसिंग ले रहे होते हैं। सेरेमनी खत्म होने के बाद मीना की मोम की तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए वो उन्हें आराम करने के लिए ले जाती हैं। उन्हें अकेला देखकर पानू और उसके डैड उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं और उन्हें लग रहा था मीना की मोम हांगकांग की है, इसलिए वो लोग इंग्लिश में बात करने लग जाते हैं, पर वो उनसे बात ही नहीं कर रही होती। तभी वहाँ पर फू के डैड की सेक्रेटरी आ जाती है। पानू मीना के डैड के बारे में पूछने लग जाता है, वो अपनी बेटी की शादी में क्यों नहीं आए। सेक्रेटरी बताती है उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आए। वो
बोलकर वो मीना की मोम को वहाँ से ले जाते हैं। इधर फू की मोम फू से बोल रही होती है, तुमने अपने डैड के कहने पर उस लड़की से फेक शादी की है, क्या इसके अलावा कोई और वजह भी है तुम्हारी उससे शादी करने की? फू बोलता है, मोम आप ये क्या बोल रही है? वो बोलती है, मैंने तुम्हें देखा कि तुम मीना की तरफ कैसे देख रहे थे। तभी वहाँ पर मीना भी आ जाती है। वो बोलता है, भला मैं उसकी तरफ क्यों देखूंगा? मोम बोलती है, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और खिचड़ी पकड़ रही है ना तो उसे निकाल दो, क्योंकि मैं उस लड़की को कभी भी अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करने वाली। वो बोलता है, मैं उस मैकेनिक लड़की से कभी भी प्यार नहीं करूंगा। ये सुनकर मीना को गुस्सा आ जाता है, मैकेनिक होने में बुराई क्या है। रात में रिसेप्शन पार्टी हो रही होती है। वो के डैड की सेक्रेटरी मीना को बुलाने के लिए जाती है, वो वहाँ पर नहीं होती। ये बात आकर सेक्रेटरी सबको जाकर बता देती है, जिसके बाद ये लोग सोच रहे होते हैं अब हम क्या करेंगे। लेकिन ठीक हो तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। इवन पानू की फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश थी। वो लोग मीना को दोबारा ढूंढते हैं पर वो उन्हें नहीं मिलती, जिसके बाद वो बोलता है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और वो स्टेज पर जाकर बोलता है, आज रात की रिसेप्शन पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी, पार्टी यहीं पर खत्म होती है। ये सब सुनकर गेस्ट तो बातें करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर मीना मैकेनिक की यूनिफॉर्म पहनकर आ जाती है। उसके बाद वो स्टेज पर जाती है। सभी लोग उसे ऐसे कपड़े में देखकर बातें करने लग जाते हैं। वो उसे पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? एक्चुअली में उसने फू और उसकी मोम की सारी बातें सुन ली थी, जिसके बाद वो चिट से अपनी यूनिफॉर्म मंगवाती है। वो फू से पूछती है, क्या तुम्हें मैकेनिक दुल्हन पसंद नहीं आई? फू के डैड अपने सेक्रेटरी को स्टेज पर सब कुछ हैंडल करने के लिए भेज देते हैं। वो जाकर स्टेज पर सब कुछ हैंडल कर लेती है। मीना उसे स्माइल करने के लिए बोल रही होती है। ये सब देखकर फू की फैमिली और टी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद ये लोग घर पर आते हैं। फू मीना की आज की हरकत से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। मीना उसे बोलती है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? वैसे रिसेप्शन में ये आउटफिट सभी को पसंद आया। तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है कि तुमने मेरी जैसे मैकेनिक लड़की से शादी कर ली है? वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो मीना उसे सोफे पर सोने के लिए बोल रही होती है, पर फू उसे ही सोफे पर सोने के लिए बोलकर बेड पर सोने के लिए जा रहा होता है। मीना उसे पकड़ लेती है और सोफे पर सोने के लिए बोलती है। इसके बाद दोनों पिलो से फाइट करने लग जाते हैं। वो उसे कसकर पकड़ लेता है। उसके बाल उसके शर्ट के बटन में फंस जाते हैं। मीना उसे बाल निकालने के लिए बोलती है। वो बाल निकाल देता है तो वो उसे मारकर वहाँ से चली जाती है और डोर बंद कर वो उसे भारी सोने के लिए बोल देती है। जिसके बाद फू को बाहर सोफे पर ही सोना पड़ता है, लेकिन वो सो ही नहीं पा रहा था। मीना नींदों में चलकर बाहर आती है और वो ऊपर से कूदने वाली होती है। वो उसे रोक लेता है। वो नींदों में होती है। वो उसे अंदर लेकर आ जाता है और उसे बेड पर सुलाकर जा रहा होता है, लेकिन मीना तो उसे अपनी मोम से उछकर हक करने लग जाती है और उसे छोड़ नहीं रही थी, इसलिए फू को भी मजबूरन उसके साथ ही सोना पड़ता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मीना को उठा रहा होता है, लेकिन मीना बोलती है, मुझे थोड़ी देर और सोना है, और उसके गाल पर किस कर सो जाती है। फू तो उसे घुटने लग जाता है। मीना जब आँख खोलकर देखती है तो उसे वहाँ देखकर डर जाती है और उसे लात मारकर बोलती है, तुम यहाँ पर अंदर कैसे आ गए? क्या तुमने मेरा एडवांटेज लिया है? फू बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने ही तो दरवाजा बंद किया था। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलती तो मैं अंदर कैसे आता भला? मीना बोलती है, झूठ बोल रहे हो ना, मैं भला तुम्हारे लिए दरवाजा क्यों खोलूंगी? फू बोलता है, कल तुम नींदों में चल रही थी, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मीना उसे पूछने लग जाती है, मैंने नींदों में क्या क्या किया था? फू उसे डराने के लिए झूठ बोल देता है, तुम नींदों में अपने कपड़े उतारने लग गई थी। मीना को मालूम था ये झूठ बोल रहा है, इसलिए बोलती है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वो की मोम उसका बाहर वेट कर रही होती है। वो दोनों लेट से आते हैं। वो के डैड उन दोनों को उनका रूम दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। तभी टी उनके पास आ जाता है और बोलता है, कैसा चल रहा है? फिर बोलता है, अरे अब तो मुझे तुम्हें भाभी बुलाना चाहिए। मीना उसे बोलती है, तुम मुझे जैसे पहले बुलाते थे वैसे ही बुलाओ। फू के डैड बोलते हैं, टी तुम्हें भाभी बोले यही सही रहेगा। टी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मीना को गलत समझाता है, ये भी बाकी लड़कियों की तरह ही है। मीना स्विमिंग पूल की तरफ जाती है। वो देखती है एक सर्वेंट स्विमिंग पूल साफ कर रहा है, तो वो जाकर उनकी हेल्प करने लग जाती है। वो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। जैसे ही उसकी मोम वहाँ पर आती है तो फू उन्हें मीना की तरफ देखने ही नहीं देता। अभी लिन वहाँ पर आती है और मीना को वहाँ देखकर उसकी मोम को बता देती है। ये देखकर मोम गुस्से में उसके पास आकर पूछती है, ये तुम क्या कर रही हो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।